आइए देखें क्या है आज की खबरों में। वार्ड क्रमांक 30 अंतर्गत सामुदायिक भवन का लोकार्पण राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य तथा महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भवन का निर्माण प्रभारी मंत्री मद से 11.44 लाख की लागत से हुआ। नवनिर्मित भवन का विधिवत लोकार्पण कर चौहान गाड़ा समाज को समर्पित किया। इस अवसर पर राजस्व व आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि समाज के लोगों का हमें सदैव भरपूर स्नेह, सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि मैं नागरिकों के विश्वास पर खरा उतरूं, उनकी विकास संबंधित आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को पूरा करने का भरकस प्रयास किया है। कोरबा क्षेत्र के सभी समाजों के लिए उनके अपने सामाजिक भवन मेरे द्वारा लिए गए संकल्प के अनुरूप बनवाया गया है, चाहे वह किसी भी समाज का हो, जहां पर वे अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन सुविधापूर्ण रूप से कर रहे हैं। सड़क, नाली, पानी, बिजली की ही जवाबदारी नहीं है, इसके साथ साथ सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य करने की आवश्यकता है। सभी समाजों के भवन बनने चाहिए और उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। बिजली, पानी, सड़क तो जवाबदारी ये करनी ही है। घर घर में पानी, नल के कनेक्शन पहुंचाए, सड़कें बनवाई। आप दादर की सड़क याद करो, पहले क्या होता था, अभी क्या पोजीशन है। इसके साथ साथ घर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाए। साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज से लेके हमर क्लिनिक, स्कूल के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद कॉलेज, सामुदायिक भवन, सामुदायिक मंच, इस प्रकार से हर क्षेत्र में गार्डन। अभी अशोक वाटिका बन रहे 11 करोड़ की लागत से, आप लोग देखिए कभी जाके, और निहारका क्षेत्र में देखे ही होंगे। हर क्षेत्र में जहां जहां जमीन उपलब्ध थी वहां गार्डन बनवाए। क्यों सुधार से अमीर आले वही ना बोला, सुधार से तो वहां सड़सठ डूंगर कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी के समय में 3 महापौर हुए। किसी भी समाज का एक भवन बता दो किसी ने बनवाया हो, चलो एक भवन बता दो कि भाजपा के 3 महापौरों ने वो समाज का भवन बनवाया है। या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे उसने कोई भवन बनवाया, याद कर लो। अगर मिल जाए तो खोज के मुझे दिखा देना, मैं भी देखने चलूंगा। इस प्रकार से खाली बिजली, पानी, सड़क हमारी जवाबदारी नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सामुदायिक भवन, सामुदायिक मंच, खेल कूद के लिए ग्राउंड, गार्डन, सारी चीज की जवाबदारी है। लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। कोरबा में एक राम मंदिर की आवश्यकता महसूस हुई, हमने राम मंदिर का निर्माण कराया। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की अस्मिता को उभारने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारी सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ महतारी माई की जय सब बोलते हैं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मंदिर का निर्माण किसने कराया? आप जाके देखिए, भवानी मंदिर के पास हमने कराया, जहां हम हरेली, भोजनी सब त्योहार भी मनाते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रयास रहा कि हमारे कोरबा क्षेत्र में कोई भी समाज वंचित न रहे। समाज की सामाजिक गतिविधियों के लिए, ब्याह शादी के लिए, नेक के लिए, तीज त्योहार मनाने के लिए उसका खुद का सामाजिक भवन होना चाहिए। और इस दिशा में काम करते हुए सभी समाजों के भवन हमने बनवाए हैं। और आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं? सिर्फ आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद बना रहे, बस उसी की अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद सदैव मिलते आया और आगे भी हमेशा मिलते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, जय हिंद। हमारे समाज के एक छत के लिए, एक भवन के लिए हमन ककरो आठ ककरो प्रसार में बैठन और बैठक करन और बहुत तकलीफ होए हमन ला बैठे बार, आए बार, जाए बार और इकट्ठा होए बार, सकलाए बार बड़ तकलीफ होए। रायपुर गए, बिलासपुर गए, राजनांदगांव गए, सरायपाली, बसना गए, तो हमन ला कहीं पर कोई भी राहत नहीं मिली। बहुत तकलीफ होत रही से पिछले समय के बात बता दो, मैं काफी समय से संघर्ष करें, ऐसे संघर्ष कि हम
संघर्ष के रथ हर एक दिन भैया के दर में पहुंचिस और हमन भैया करा सिर्फ ये बात कहें कि हाँ भैया हमन के एक ठन छत बनवा देते 1 लाख रुपया लागी, ऐसे कहें। तब भैया कहिस मैं आत हो, चला तुमन कार्यक्रम रखा, बैठक रखा, मैं आत हो, तुमन के भवन बनी। भैया सर्वप्रथम हमन 1 लाख मांग करे रहे, हमन 1 लाख के बात कह रहे, तो वह 5 लाख करके हाथ लेते देखा के 5 लाख के समाज के लिए मैं घोषणा करत हूँ कहिस, और बहुत जल्दी भवन बन ही कहिस। तो उसी अनुसार 5 लाख के भवन बन गए, ओकर बाद 10 लाख के बनिस, और अब आज लोकार्पण करत है 12 लाख के। तो ऐसे हमार समाज ल जे ऊपर आसमान पर ले जात है, आगे बढ़ात है, जे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर बात के लिए हमारे क्षेत्र के विकास करत है। ऐसे विकास पुरुष के मैं सत नमन करत हो, प्रणाम करत हो, ओला पलगी करत हो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। स्थानीय तानसेन चौक पर छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय धरना देकर कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग की। संघ के अधिकारियों ने बताया कि 15 वर्ष भाजपा शासन काल के एवं कांग्रेस के शासन काल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ठगा जा रहा है एवं आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको नियमित कर दिया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 8 तारीख को मंत्रालय का घेराव कर अपनी मांगे पूरी कराई जाएगी। 2003 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और लगातार 15 साल तक उन्हें सत्ता में रहे, कर्मचारी बहुत अपेक्षित थे सरकार से, विशेष करके हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, पीड़ित कर्मचारी कि हमको नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। लेकिन उन 15 साल के कार्यकाल में हमारे कर्मचारियों को उनका लाभ नहीं मिला। उस स्थिति को देखते हुए जनता जनार्दन ने अपना अभिमत दिया, जो कि सत्ता परिवर्तन हुई। सत्ता परिवर्तन के पूर्व वर्तमान सरकार के द्वारा भी ये कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन में आपके नियमितीकरण किया जाएगा। किसी भी दैनिक मजदूर कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा। आज 10 दिन कहते कहते लगभग अब 5 साल होने जा रहा है, शेष 2-3 महीना बचा है। तो सरकार, वर्तमान सरकार से भी हम कर्मचारी को अपेक्षा अनुरूप लाभ नहीं मिला, जिसके चलते हम आज यहाँ पे मजबूरी में होकर के विरोध कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रांतीय हमारे जो बैठक हुई थी, प्रांतीय हमारी प्रबंध समिति की 11 तारीख को, उसमें 2 चरण में हम लोग आंदोलन करने का 7 सूत्री मांगों को लेकर निर्णय लिया है, जिसका आज पहला चरण है। कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन देने के बाद यदि हमारी मांगे 31 अगस्त तक नहीं हुआ निराकरण उसका, तो हम लोग 8 तारीख को रायपुर मंत्रालय घेराव का कार्यक्रम हम लोग तय किए हैं, हमारी प्रांतीय टीम तय की है। उसके अनुसार हम लोग 8 तारीख को रायपुर मंत्रालय घेराव करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। साहू समाज काशीनगर इकाई के सचिव केशव प्रसाद साहू के यहाँ ब्रह्म कमल खिला। ब्रह्म कमल खिलने की खबर से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोग इस नजारे को देखने के लिए देर रात तक जागते रहे एवं भजन कीर्तन कर भगवान की आराधना की। बताया जाता है कि ब्रह्म कमल जब पूर्ण रूप से खिलता है उस समय प्रार्थना स्वीकार होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म कमल का रहस्य भगवान ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। इसे खिलता हुआ देखने से रातों रात किस्मत खुल जाती है। ब्रह्म कमल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर माह तक होता है। उत्तराखंड के फूलों की घाटी में केदारनाथ में पिंडारी ग्लेशियर में यह पुष्प बहुतायत पाया जाता है। इस पुष्प का वर्णन वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को
केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। यह वर्ष में केवल एक बार खिलता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के द्वारा दर्री प्रेस क्लब का उद्घाटन किया गया, जिसमें कोरबा प्रेस क्लब के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। राजस्व मंत्री ने बताया कि दर्री क्षेत्र में नई तहसील भवन का निर्माण होने के पश्चात पुराने भवन को पत्रकारों को समर्पित किया गया है। राजस्व मंत्री ने अखबार वितरण के लिए भी 10 लाख रुपए की लागत से एक भवन बनाने की घोषणा की है। प्रेस क्लब दर्री की एक आवश्यकता थी लंबे समय से कि यहाँ प्रेस क्लब दर्री के पास भवन नहीं था। इसलिए जब दर्री तहसील का उद्घाटन हमने किया, नया भवन बना, तो उसी समय ये तय किया गया कि इस भवन को प्रेस क्लब को दिया जाए। तो उसी के तहत आप लोगों को दिया गया है। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। आज से आप लोगों को समर्पित है। इसके साथ साथ जो आपके अखबार को वितरित करने वाले लोग हैं, जो आपके उसका बंडल बनाते हैं, छांटते हैं, तो कौन व्यक्ति कितना अखबार लेके जाएगा, कौन सा अखबार लेके जाएगा, इसके लिए एक भवन की आवश्यकता थी। तो इसलिए मैंने 10 लाख रुपए की उसकी अलग से स्वीकृति एक सामुदायिक भवन की है। उसी प्रकार के एक भवन हमने निहारका में बना के दिया है, वैसा ही भवन एक यहाँ पे बना के देंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। SECL रजगामार खदान क्षेत्र से चलने वाली स्कूल बसों को प्रबंधन के द्वारा बंद कर दिया गया है एवं जो बस चल रही है उनमें गिनती के छात्र छात्राओं को स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से करते हुए बताया कि जब से खदान इस क्षेत्र में शुरू हुई तब से प्रबंधन द्वारा स्कूल बस की व्यवस्था की गई थी, परंतु विगत 2 वर्षों से स्कूल बसों के संचालन में प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। छात्रों को बस पास बनाकर नहीं दिया जा रहा है एवं गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व ही छात्र छात्राओं को कहीं पर भी उतार दिया जाता है, जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर कोरबा से की है एवं जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने की मांग की है। SECL रजगामार खदान क्षेत्र है और वहाँ से जो बच्चे हैं वो कोरबा पढ़ने आते हैं, और जब से खदान संचालित है तब से रजगामार क्षेत्र के सहित आसपास के जो गांव हैं वो गांव के बच्चे कोरबा पढ़ने आते हैं और SECL के द्वारा यह सुविधा हमको मिल रही थी। लेकिन विगत 2 साल से ये समस्या बनी हुई है। SECL प्रबंधन के द्वारा यहाँ बच्चे को जो स्कूल में पढ़ने जो आते हैं न तो उनके लिए विधिवत पास बना रहे हैं और न ही कोई सुविधा दिया जा रहा है, और यहाँ तक के बच्चे को बीच रास्ते में भी उतार दिया जाता है। और इस विषय को लेकर हम लोग
जो वहाँ के ACCL सबेरिया है और जो सक्षम अधिकारी है उनके पास भी हम लोग आवेदन दे रखे हैं। वहाँ हमारा सुनवाई न होने की स्थिति में आज हम कलेक्टर साहब के पास में इस निवेदन और आशा लेके आए हैं कि ये जो जटिल समस्या हमारे रजगा मार्ग सहित आसपास के क्षेत्र के जो बच्चों के ऊपर जो बना हुआ है, इस समस्या का हल हो। और इस समस्या का हल होने के ना स्थिति में सभी पालकगण और वहाँ के आम नागरिक इससे उग्र आंदोलन करने की भी तैयारी में है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस विषय में हस्तक्षेप करें और जो हमारे बच्चे जो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो पढ़ने यहाँ आते हैं उनको लिए स्कूल बस की सुविधा प्रदान कराने में हमारा सहयोग करें। हाँ, पूर्व में मतलब और शिकायत किए थे हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के पास, तो इनके दिशा निर्देश पे हमको बस का सुविधा दिया गया था। वहाँ रजगा मार्ग से कितने बच्चे आते हैं और यहाँ कहाँ पर आते हैं बच्चे लोग? अलग अलग स्कूलों में आते हैं। कुछ बच्चे निर्मला में आते हैं, कुछ बच्चे सेंट जेवियर में आते हैं, कुछ बच्चे DAV वगैरह में आते हैं। अभी आने जाने के लिए किस तरह परेशानी जा रहा है, कैसे करते हैं? अभी बच्चों को लाने ले जाने के लिए बहुत असुविधा हो रहा है। मतलब रोज पालक को साथ में लेके आना पड़ता है, वापस लेके जाना पड़ता है, ऐसा करके असुविधा हो रहा है। रजगा मार्ग में कितने पालक होंगे? लगभग 45 बच्चे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सब जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 20 kg वर्ग में दर्री कोरबा की छात्रा तानिया धीवर ने अन्य प्रतिभागियों को हराते हुए सिल्वर पदक प्राप्त किया है एवं अंडर 23 kg वर्ग में इस स्कूल का छात्र धैर्य धीवर ने अन्य प्रतिभागियों को हराते हुए सिल्वर पदक प्राप्त किया है। धैर्य अभी 8 वर्ष का है और बीकन इंग्लिश स्कूल STPP दर्री में कक्षा 3 का छात्र है। वह तानिया अभी 7 वर्ष की है और बीकन इंग्लिश स्कूल STPP दर्री में कक्षा 2 की छात्रा है। इन दोनों की इस उपलब्धि पर कोच सूरज सेन, स्कूल के प्राचार्य एक गार्डलिफ सर ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में कोरबा, रायपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, सूरजपुर, सुकमा, दुर्ग, शक्ति, नारायणपुर, रायगढ़, धमतरी, कोरिया और गौरेला पेंड्रा मरवाही के खिलाड़ी भाग लिए। जिला ताइक्वांडो संघ रायपुर व छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो संघ के संयुक्त तत्वाधान में स्टेट सीनियर व सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रदेश भर से करीब 400 से अधिक फाइटर्स के बीच मुकाबला हुआ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।